हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो शुरू करें आज का टॉपिक। देखो क्या होता है बीज अलजेब्रिक और इसमें मतलब कि बीजीय व्यंजक, और इसमें होता क्या है। पहले लिखेंगे टॉपिक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है, कौन कौन सी टर्म आती है, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। ठीक, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ए बी सी, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि नहीं, कि क्या होता है ए, क्या होता है बी, या क्या होता है सी, इसके बारे में चर्चा किए थे कि नहीं। तो क्या होता है, देखो मैथ में जब भी ए बी सी से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस लेटर में एक नंबर छुपा हुआ रहेगा। मतलब कि ये ए क्या है, यहाँ पे मान लो इसका अगर एक घर बन रहा है तो इस घर में एक नंबर आकर के रहेगा। उसी तरह से इसका घर में भी एक नंबर आकर रहेगा और इसका घर में भी एक नंबर आकर रहेगा। तो क्या आप बोले कि ये जो टर्म है इनके मतलब कि इनके अंदर में क्या होंगी, एक नंबर आकर के रहेंगे। ठीक, अब वो नंबर कौन सा होगा, क्या हम लोग को पता है क्या? नहीं। कैसे पता रहेगा हम लोग को? क्योंकि इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको बोला जाता है जब भी ए बी सी डी या इस तरह का टर्म आती है उसको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। ठीक, तो जैसे कि मान लो जैसे कि हो गया ए। अब ए कोई नंबर होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा नहीं पता। हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 3 हो, या 4 या 5 या 6, कोई सा भी नंबर हो सकता है। मैथ में तो इतनी सारी नंबर होती है तो कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो क्या हम लोग पता लगा सकते हैं क्या? नहीं, कि इसमें कौन सा नंबर आके रहेगा। तो देखो ऐसे टर्म मतलब कि जिनको डिफाइन करना मुश्किल होता है, मतलब कि हम लोग को पता नहीं होता है कि वो आखिर उसमें कौन सा नंबर होंगी, तो इस तरह के टर्म को बोला जाता है चर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। ठीक, क्या बोले इसमें कि अगर कोई लेटर होगा ए बी सी डी मैथ में तो उसका मतलब क्या होता है, चर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा नंबर होगा इसके बारे में जानकारी हम लोग को नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब क्या यूज़ करते हैं, चर वाले टर्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ होगा एक्स, अब एक्स में कोई सा भी नंबर आके रह सकता है, तो अब इसमें अब कोई सा भी नंबर आके रह सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस तरह के टर्म को क्या बोला जाता है, चर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। आई चीज़ें समझ में। लेकिन अब एक बात बताओ तो ये क्या है, ये 3 है, तो क्या हम लोग 3 को ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं 3 मतलब 4 होता है, नहीं 3 मतलब 5 होता है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। 3 का मतलब 3 ही होता है, तो मतलब 3 तो अब बदलने वाला नहीं है, ना ही 4 बदलने वाला है, ना ही 5, ना ही 6। तो इन सबको बोला जाता है अचर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। क्या बोले इसमें कि ऐसी चीज़ें जो बार बार बदलती हो उनको बोला जाता है चर, इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, और ऐसी टर्म जो कभी नहीं बदलती है, अपने आप को बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अचर। आया समझ में? नहीं आया है? चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर से एक बार समझाते हैं। आ गया, मतलब नोट कर लिया। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या बोले अभी कि मान लो मैथ में कोई टर्म आ गया x। अब इसका मतलब होता क्या है, तो देखो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक नंबर आएगा। अब वो नंबर कौन सा होगा ये हम लोग को नहीं पता होता है। ठीक, तो जिसके बारे में नहीं पता होता है, हो सकता है यहाँ पे 2 हो, अगले बार जब आए तो 3 हो, अगले बार आए तो 4 हो, अगले बार आए तो 5 हो। तो देखो तो x तो है एक ही, लेकिन उसमें कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है।
तो ये सब बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं? चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक। लेकिन अगर हम कोई नंबर लिखे जैसे कि 3 को हटाओ, कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे कि ले लो 5। अब तुम लोग बताओ 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं 5 6 होता है? बोल सकते हैं क्या ऐसा? नहीं बोल सकते हैं। 5 का मतलब तो 5 ही होता है। 5 कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ नहीं चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? अचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। अब आया समझ में? आई होप इस बार आ गया होगा। ठीक। अब देखो ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये होती है 3 टाइप की। पहला होता है एक पद। ठीक। टाइप लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में टाइप। तो पहले आता है एक पद। एक पद को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक। अब ये देखो होता क्या है और दिखता कैसे है। तो अगर हम लिखे x² x y a b c a² y² या x³, तो देखो ये सब क्या है? ये सब अकेले सिंगल आया हुआ है। तो ऐसे टर्म जो सिंगल आती है उसको क्या बोला जाता है? एक पद, मतलब कि मोनोमियल बोला जाता है। ठीक। आया समझ में? जल्दी से नोट करो। कर लिया? देखो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है द्विपद। द्विपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल, बाइनोमियल। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इसमें 2 टर्म आएंगे, जैसे कि x² + 2 y² -3 x + 1 y + 2। तो देखो तो यहाँ एक टर्म है और ये वाला एक टर्म, ये दोनों मिलकर के कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विटर्म। इसमें भी सेम देखो 2 टर्म आया है, इसमें भी 2 टर्म आया है और इसमें भी 2 टर्म आया है। आया कि नहीं समझ में? कॉपी करो। कर लिया? देखो तीसरा टर्म त्रिपद। एक बार चेक कर लेते, त्रि बोलते हैं ना? त्रिपद। त्रिपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 पद आते हो। तो कैसा कैसा पद आएगा? x² + x + 1 x + y + 2 y + x² + 3। अब देखो इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। देखो यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये x और ये x मिलकर के 2 टर्म हो रहा है, मतलब एक ही टर्म है। नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला है पावर में और यहाँ पे ये वाला पावर में नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक। और ये मिला करके 3, यहाँ 1 2 3, एक टर्म 2 टर्म तीसरा टर्म। आया ना समझ में ये वाला कि कितने टाइप होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आया समझ में? जल्दी से नोट करो। हो गया? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है? इस सबको जल्दी जल्दी निपटाना है। अब अगर आगे देखो, जैसे लिखा हुआ है 2xy + 2x³। अब देखो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है 2 × में x × में y, और इसका मतलब होता है 2 × में x × में x × में x। अरे यार 3 क्यों लेते? x। आया ये समझ में कि ये टर्म आखिर होता क्या है और किस तरह से इसको मतलब कि दिमाग में समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं? आया ना कि अगर कहीं पर भी 2xy लिखा हुआ है या इस तरह से मल्टीपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है
कि ये जो चीज़ें हैं आपस में कैसे रहती हैं, इस तरह से रहती है, मतलब कि इनटू में होती है, ठीक है। और ये चीज़ें अगर यहाँ पे किसी का पावर क्यूब है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x को 3 बार इंटू करके लिखते हैं, जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि नहीं। चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया। अब देखो अगला एग्जाम्पल, 2p² pq5 + 5। अब इसका मतलब क्या होता होगा, इसका मतलब होता है 2 इंटू में p² है, मतलब कि 2 बार p को इंटू करके लिखना पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, p इंटू में q इंटू में 5 प्लस का 5। अब देखो यहाँ पे p इंटू क्यू लिखे हैं क्योंकि p एक अलग नंबर होगा और q एक अलग नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे जो p है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। आई चीज़ें समझ में, कॉपी करो जल्दी। देखो जिसको भी नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा समझेंगे, ठीक है। आगे क्या आता है देखो, आगे जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 3x² 4xy -x² xy 7xy। फिर यहाँ पे लिखते हैं -x² 3xy 6x -2xy 97xy। अब तुम लोग को यह पता करना है कि इनमें से कितने टर्म ऐसे हैं जो एक जैसा है और कितने टर्म ऐसे हैं जो एक जैसा नहीं है, ठीक। चलो एक बार खुद से कोशिश करो, फाइंड आउट कर लिया। तो देखो एक 3 बॉक्स बनाते हैं ऐसे करके, ठीक। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो ये और ये वाला क्या हो गया, एक टर्म हो गया, तो इसको अलग लिखेंगे 3x² -x, इसको लिख दो 3x² -3x²। फिर देखो यहाँ पे xy है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy है, ये भी xy है, तो इसको एक जगह पे लिखेंगे 4xy xy -7xy 3xy -2xy 97xy xy। तो x का स्क्वायर वाला टर्म एक साइड और xy वाला टर्म एक साइड, तो इसको बोलते हैं क्या, समान पद होना, मतलब कि एक जैसा टर्म होना। कैसे, देखो यहाँ पे xy वाला है और यहाँ पे सिर्फ x वाला है, तो जिधर x वाला टर्म है तो उसको एक साइड लिख लिया है और जो xy वाला टर्म है उसको अलग लिख दिया है। अब ऐसा क्यों किए हैं, अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो तुम लोग के पास एक टोकरी है, ठीक, जिसमें आम मतलब कि बहुत सारे फ्रूट सब रखा हुआ है, तो तुम क्या किया, रेंडमली टोकरी में हाथ डाला और वहाँ से फल निकाला, ठीक। तो एक हाथ में आया तुम्हारा एप्पल और दूसरा हाथ में आया तुम्हारा मान लो कि आम आ गया, ठीक। तो क्या तुम ऐसा बोलोगे क्या कि मेरे हाथ में 2 आम है या फिर मेरे हाथ में 2 एप्पल है, बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, गलत है ये चीज़। तुम्हारे हाथ में दोनों में जब तक एप्पल नहीं रहेगा तब तक तुम बोलोगे क्या कि नहीं मेरे पास 2 एप्पल है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझेंगे कि मान लो कि तुम लोग के पास एक टोकरी है, टोकरी में बहुत सारा फ्रूट सब रखा हुआ है, ठीक। तुम रेंडमली वहाँ से एक फ्रूट निकालता है, ठीक, जो कि एप्पल होता है, और दूसरे हाथ से जब फ्रूट निकालता है तो वहाँ पे होता है आम। तो तुम क्या बोलोगे ऐसा कि नहीं मेरा दोनों हाथ में एप्पल है या फिर दोनों हाथ में आम है, नहीं, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं ना, गलत हो जाएगा ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि दोनों हाथ में तुम्हारा एप्पल नहीं है ना ही आम है। तो अगर मान लो फिर से तुम निकालते हो रेंडमली, एक हाथ में आम है और दूसरा हाथ में भी आम है, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि मेरे दोनों हाथ में आम है, मेरे पास 2 आम है, बोलोगे कि नहीं। तो देखो ऐसा क्यों समझा रहे हैं, अगर
तुम इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। एक आम है, दूसरा एप्पल है। तो आम को आम के साथ जोड़ोगे या आम को आम के साथ रखोगे तब तुम बोलोगे कि हाँ मेरे पास आम का गुच्छा है, या फिर एप्पल को अलग करके रखोगे तो बोलोगे कि मेरे पास एप्पल का गुच्छा है। ठीक, तो उसी तरह इसमें होता है कि अगर तुम इसको इससे जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए तुमको इसी के जैसा दिखने वाला टर्म को खोजना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो तुमको इसी के साथ इसके जैसे के साथ जोड़ना या घटाना होगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है तो तुमको एक्स वाई खोज के ही तुमको इसके साथ जोड़ना या घटाना होगा। आया समझ में? बताओ, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे इस पे क्या, जोड़ना और घटाना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2x + 5 और 3x - 7 को जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 2x + 5 जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ 3x - 7। अब यहाँ पे एक अगर हम तुम लोग को जोड़ने के लिए बोलेंगे तो तुम लोग कैसे जोड़ेगा, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और इन नंबर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर सही आएगा। देखो तो एक्स वाला टर्म को एक्स वाले टर्म के साथ जोड़ेंगे तभी ना मेरा आंसर सही आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखो, तो 2x + 3x + 5 - 7। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो मेरे पास कितना x हो गया, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 3, तो मेरे पास हो गया 5x। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, दोनों अलग अलग टर्म हो गया कि नहीं, हो गया। तो जब भी अलग अलग टर्म आता है तो क्या बताए थे कि माइनस करते हैं, तो 7 में 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में ये वाला? अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है कि इसको इस 3 के साथ जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 8x, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आम है और ये वाला एप्पल है, सेब है ये वाला, तो आम और सेब को अलग अलग करके जोड़ना है या फिर घटाना है, एक साथ उस लोग को नहीं रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। आया ना समझ में? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन है। जैसे 3x - 2y + 5, इसको जोड़ना है 5x + 4y + 1 के साथ। चलो एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया? अब देखो x वाला टर्म है तो कूद के जाएंगे इसके पास और दोनों को साथ में लिखेंगे 3x + 5x, फिर क्या है -2y, तो इस वाला y को इस वाला y के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे 4y + 5 + में 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 4y में 2y को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2y, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? चलो कॉपी करो। अगला क्वेश्चन 2pq प्लस का 2p² - 3, इसको जोड़ो एक बार अपने से। तो देखो यहाँ पे देखो py है, यहाँ पे और कहीं पर भी py है, देखो p है लेकिन p के साथ q नहीं है, सॉरी यहाँ पे q है ना, हाँ pq है, यहाँ पे क्या है pq, और यहाँ पे और कहीं पर भी pq है नहीं है,
तो इस पी क्यू को ऐसे ही रहने देंगे 2pq। अब यहाँ पे क्या है देखो, 2p स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस 2p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी p में स्क्वायर नहीं है इसलिए उसको नहीं जोड़ेंगे किसी के साथ, प्लस। अब देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस दोनों अलग अलग साइन आ गया। अलग अलग साइन आने से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 में 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा 1। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 3, और 3 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देखेंगे, ठीक, दोबारा रिपीट करके देखेंगे। चलो कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 प्लस माइनस का xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, फिर से वही देखो, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर, मतलब कि 2y स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2y स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस xy है, यहाँ पे भी माइनस xy और यहाँ पे प्लस xy है, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3xy। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 2, और 2 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। फिर देखो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3xy, ये वाला टर्म को लिख दिए हैं। बचा क्या प्लस 3 और प्लस 5, बचा कि नहीं। अब देखो ये वाला माइनस का xy है और ये वाला प्लस का xy है, दोनों कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हुआ ना। देखो यहाँ पे माइनस का xy है, यहाँ पे प्लस का xy है, तो दोनों तो बराबर बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो 2y स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आया ये वाले समझ में? नहीं फिर से बताएंगे क्या, चलो फिर से एक बार देखो, ये वाला y को इस वाले y के साथ जोड़ दिए, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, और एक और एक मिलके कितना होता है 2, तो लिखें यहाँ पे 2y स्क्वायर। यहाँ पे 2xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, लेकिन सबसे पहले हम यही दोनों को क्यों किए, क्योंकि दोनों में क्या था माइनस माइनस। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, एक जैसा सिंबल आ गया, तो मतलब कि वहाँ पे क्या करना है स्क्वायर कर, मतलब कि जोड़ना है। तो यहाँ 2 गो है, यहाँ पे एक ही तो है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखे 3xy। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है ये वाला 2, और इसके आगे में क्या है माइनस, तो लगाए हैं माइनस। ये वाला प्लस xy को लिख दिए, फिर यहाँ पे फिर 3 बच गया था तो 3 को लिखे, 5 बच गया था तो 5 को लिखे। अब ये प्लस का है और सॉरी ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, दोनों एक जैसा था तो कैंसिल कर दिए। वही है देखो 3 में 3 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 0, तो इस दोनों को क्या कर दिए हैं काट दिए यहाँ पे, और जो था उसको ऐसे ही लिख दिए, और इन दोनों को जोड़ के आंसर कितना आया 8, तो 8 लिख दिए। अब आया ना समझ में, जल्दी से कॉपी करो। अगला क्वेश्चन क्या है, 5m माइनस 2 प्लस 7n प्लस 7 प्लस 9t माइनस 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे m है और कहीं पर भी m है नहीं है, तो चुपचाप लिखो m 5m। उसके बाद इसको देखो और कहीं पर भी n है इसके अलावा नहीं, तो प्लस का n लिखो। फिर क्या है 9t, और कहीं पे भी t है नहीं है, तो इसको भी लिखो 9t ऐसा ही। फिर बचा क्या देखो -2 7 और -4, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा -6, और यहाँ पे है 7, तो 7 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1, और यही हो जाएगा क्या आंसर। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं 5m, और इसको ऐसे ही उतार दें, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पर भी
m था ही नहीं। जब और कहीं पर भी एक जैसा टर्म था ही नहीं तो क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे। इसलिए 5m 7n और 9t को जैसा था वैसे ही लिख दिए थे। यहाँ नंबर और यहाँ नंबर, इसलिए इन तीनों को जोड़ के, मतलब जोड़ना था तो जोड़ दिए और घटाना था तो घटा के आंसर कितना लेकर के आए, 1 लेकर के आए। आए ना समझ में? चलो जल्दी से कॉपी करो। अगला क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे a है, मतलब कि a का स्क्वायर है, और कहीं पर भी a का स्क्वायर है नहीं है। जब है ही नहीं इसके जैसा तो चुपचाप इसको ऐसे ही उतारेंगे। प्लस 2ab, कहीं पर भी और 2ab है, हाँ देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पे है ab, तो यहाँ पे कितना ab है, यहाँ पे है 3ab, और यहाँ पे कितना ab है, 2ab, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो गया, 5ab। प्लस यहाँ b स्क्वायर है, और कहीं पर भी b स्क्वायर है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है एक b स्क्वायर, यहाँ पर भी है एक b स्क्वायर, तो एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। अब क्या बच गया, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। आया ना समझ में? चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 5x y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9 माइनस का 6xy माइनस का 4। ठीक, कैसे बनाएंगे, वही अप्रोच। देखो यहाँ पे xy है, लेकिन इस xy के साथ यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके जैसा और कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे xy स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ रहता तो फिर इन दोनों को जोड़ते या घटाते, लेकिन नहीं लिखा हुआ है इसलिए नहीं करेंगे। उसके बाद आगे आ जाओ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस xy, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 6xy। तो देखो तो इसके आगे क्या है, माइनस, इसके आगे क्या है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब भी एक जैसा साइन आता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9xy। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 6। 6 के आगे क्या है, सॉरी 6 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। यह है -4, ये है सॉरी ये है -9, ये है -4, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 13, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आ रही है ना चीज़ें समझ में? गुड, आ रही है तो बहुत बढ़िया। बस और कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा जानने ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, बस क्वेश्चन है और क्वेश्चन है। अगला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 3abc माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे में माइनस है और इसके आगे में प्लस है, तो ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है। और उसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2c स्क्वायर प्लस का 3abc। आया समझ में? चलो जल्दी इसको कॉपी करो।
हो गया। फाइव एम स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2mn। कैसे करेंगे देखो इसको, यहाँ पे m स्क्वायर है और m स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे है प्लस का 5, यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का m स्क्वायर है, तो 5 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस मतलब अभी इसको देखो, इसके अलावा और कहीं पर भी n स्क्वायर है नहीं है, तो जैसा है वैसे ही लिखे रहने देंगे। उसके बाद इसका काम हो गया था, इसको जैसा है वैसे ही उतार देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर और इसके अलावा mn नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चीजें आसान है ना। अब जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और बोल रहा है ना कि a बराबर तुम्हारा -1 है और b बराबर तुम्हारा 2 है। इसका मतलब क्या हुआ अब समझेंगे। जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ -1 लगाएंगे, और जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 2 लगाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना कि ये a b c d या x y z ये सब क्या होती है, एक नंबर ही होती है, बस कौन सा नंबर होती है ये नहीं पता होता है, इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं a b c d को यूज़ करते हैं। आए ना समझ में? चलो ठीक। अब देखो a मतलब कितना -1 स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस का 1 स्क्वायर माइनस 2, क्या बोले थे इसको कैसे लिखते हैं इनटू में a मतलब कि -1 इंटू b मतलब कि 2, बीच में क्या है प्लस b मतलब कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो इक्वल के इस साइड वाला को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला क्या है LHS है मेरा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको LHS। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे LHS को, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पिछला क्लास में हम समझाएं क्या कि अगर माइनस वाला टर्म के साथ यहाँ पे इवन नंबर आए तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। ठीक, तो ये प्लस में होगा, और यहाँ पे कितना है 1 का तुम स्क्वायर करो डिवाइड करो कुछ भी करो, आंसर कितना आता है 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये वाला माइनस, दोनों मिलकर क्या बना रहा है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये 2 मिलकर, अब देखो 2 इंटू में 1 2 हो गया, और फिर से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। आया समझ में? नहीं आया तो ध्यान से देखो फिर से, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो गया। अब इस 2 को 1 के साथ इंटू करेंगे कितना हो जाएगा फिर से 2, और वो 2 को फिर से 2 के साथ इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस। इसको कैसे लिखते हैं बता दो, इसको कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है 2 इंटू में 2, अब 2 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4। अब सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9। मतलब कि इस साइड वाले को जब सॉल्व किए हैं तो आंसर में कितना आया 9। अब RHS को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मतलब a का मतलब क्या है -1, तो लिखेंगे -1 माइनस b में कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसके आगे में माइनस है, इसके आगे में भी माइनस है, दोनों एक जैसा साइन आ गया। चलो ठीक है, एक जैसा साइन आता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 3। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 2 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कल की क्लास में बताए थे और यहाँ पर भी अभी करके दिखाएं क्या, कि अगर कोई टर्म माइनस में हो और उसका पावर इवन में हो या फिर विषम में हो तो इसका आंसर किस में आता है प्लस में, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। LHS को जब इधर लागू सॉल्व किए तो 9 आया,
इधर ला को सॉल्व किया तो कितना आया 9 आया। मतलब कि इधर वाला और इधर वाला आपस में क्या है बराबर, तो देखो बराबर दिया हुआ भी है। आया ना क्वेश्चन समझ में? नहीं आया है तो दोबारा इसको रिपीट करके देखेंगे, एक और क्वेश्चन बना सॉल्व करेंगे इस पे। पहले इसको कॉपी करो, हार्ड नहीं है, ठीक है, माथा नहीं पटकना है। बताया था ना कि एक बार में चीजें से नहीं समझ में आती है तो बार बार रिपीट करके देखते हैं। देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का पावर 3, a का पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओ सॉरी, यहाँ तो लिखे ही नहीं। a का मतलब कितना दिया हुआ है -1 और b का मतलब कितना दिया हुआ है 2। पिछला क्वेश्चन में भी -1 2 था ना, दूसरा ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 3। अब सॉल्व करते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि तुम लोग वीडियो को खुद से पॉज करके इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। पॉज कर लिया, बन गया? चलो अब देखो, a लिखा हुआ है, a मतलब कितना 2, तो पहले LHS लिखेंगे यहाँ पे। a मतलब कितना 2 तो लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस लगाए, b मतलब कितना 3 तो लिखेंगे 3 और इसका पावर 3। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, और इसका मतलब क्या होता है कहाँ पे लिखे, 5 का क्यूब मतलब क्या हुआ 5 इंटू में 5 इंटू में 5। 5 को 3 बार अगर लगातार इंटू करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक, तो LHS कितना आया 125। अब RHS को सॉल्व करेंगे। देखो a मतलब कितना 2 तो लिखेंगे 2 का क्यूब, प्लस है तो प्लस लगाएं, 3 लिखा हुआ है तो 3, इसका मतलब फैक्टर करके बताया था ना, क्या था इंटू में a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, इंटू में b मतलब कितना 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, प्लस है तो प्लस लगाएं, 3 है तो 3 लिखे, फिर से इंटू लगाएंगे a मतलब कितना 2 तो 2 लिखें, इंटू में b मतलब कितना 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब। अब सबको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब मतलब कि 2 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा, मतलब कि 2 का 2 2 दूनी 4, 4 का 4 4 दूनी 8, तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे 8 प्लस। अब इसको इंटू करो, देखो ये हो गया 3 इंटू में इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो कितना आएगा 4, ये वाला 3 प्लस 3 है तो लिखेंगे 3, इंटू में 2 है तो लिखेंगे 2, इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस इसका क्यूब तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 27। अब इन दोनों को इंटू करना रह गया है, तो देखो 8 प्लस 3 का टेबल 4 बार पढ़ोगे कितना होगा 12, 12 होगा, और 12 का टेबल 3 बार पढ़ोगे कितना होगा 12 का 12 1 24, 12 दिया 36, प्लस है तो प्लस लगाएं, 3 का टेबल 2 बार तो 6 हो गया, और 6 का टेबल 9 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा 54। ठीक, और यहाँ पे क्या है प्लस का 27। अब सबको जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 होगा ना, नहीं 44 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 7 8 81। अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 12। आ गया ना, मतलब कि इस साइड वाला भी 125 आया है और इस साइड वाला को भी किए तो कितना है 125, मतलब कि ये दोनों टर्म आपस में क्या है बराबर है, और देखो तो हम लोग का भी बराबर आया है। ठीक, आया ना समझ में क्वेश्चन? चलो जल्दी से कॉपी करो।
हो गया। तो बस इस टॉपिक और इस लेक्चर में इतना ही कुछ जानना था। चर और अचर के बारे में, उसको किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना था। अब 2-3 लास्ट टर्म है, जैसे कि अगर हम लिखें 2x² प्लस 3x प्लस का 5। अब इसको तो ध्यान से समझेंगे कि होता क्या है। ठीक, तो देखो ये क्या है, एक अचर पद। ठीक, अचर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट बोलते हैं। ये x और ये x क्या है तुम्हारा, सॉरी ऐसे नहीं बताएंगे, रुको। ये नंबर वाला जितना भी है ये सब तुम्हारा क्या है, चर है। चर मतलब कि कांस्टेंट। और ये x और ये x क्या है तुम्हारा, सॉरी अचर होगा ये वाला, अचर। और ये वाला तुम्हारा क्या है, चर। चर मतलब क्या, वेरिएबल। ठीक, आया ना समझ में कि चर और अचर को इस तरह से समझा जाता है। अब ध्यान सुनो, ये जो इसके साथ यहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोले, जो x² के साथ में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। और यहाँ पे जो x के साथ है इसको भी क्या बोलते हैं, गुणांक। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो देखो ये वाला होता है तुम्हारा, देखो अगर हम लिखेंगे x², अगर हम पूछे कि x² का गुणांक कितना होता है तो 2 बोलना है, ना कि 3। क्या बोले, अगर हम बोले या पूछे कि x² का गुणांक कितना होता है तो यहाँ पे लिखना है आंसर में 2। अब गुणांक मतलब क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कोएफिशिएंट। और यहाँ पे बोले कि x का गुणांक कितना होता है तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा आंसर में 3। आया ये चीज़ समझ में, नहीं आया और एक बार बताएं, चलो ठीक है एक बार और बता दें। अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है, या फिर इंग्लिश में व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर में क्या हो जाएगा, 2 होगा कि 3 होगा, 2 होगा। ठीक, क्योंकि किसका पूछ रहे हैं, x² का पूछ रहे हैं, ना कि x का पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x² का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। ठीक, आया समझ में, नहीं आया तो देखो एक बात बताओ, तुम लोग का कुछ नाम होगा घर में, होगा कि नहीं, स्कूल में कुछ नाम होगा, चिंटू, मिंटू, पिंटू या रिंकी, सिंकी, पिंकी, कुछ नाम होगा कि नहीं। तो एक बात बताओ, तुम लोग का तो अलग नाम है, लेकिन तुम लोग के माता पिता तुम लोग को क्या बोल के बुलाते हैं, बेटा बेटी बोल के बुलाते हैं कि नहीं। तो एक बात बताओ, तुम लोग का नाम तो है रिंकी, चिंकी, पिंकी या सोनू, मोनू, कुछ भी जो भी नाम रख लो वो है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमको बुला किस रूप से रहे हैं, बेटा बेटी के रूप से। उसी तरह से देखो ये जो नंबर वाला टर्म है, ये इसको क्या बोला जाता है, अचर पद। लेकिन जब कोई चर के साथ में आता है तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट। अब आया ना समझ में कि एक ही व्यक्ति का 2 नाम हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे इसका नाम तो है अचर, लेकिन यहाँ x के साथ ये किसका काम कर रहा है, गुना। दोनों गुना में है कि नहीं। हम लोग लेक्चर का शुरू में ही लिखे थे क्या कि 2xy है, तो इसको कैसे लिखते थे, 2 इंटू में x इंटू में y। तो देखो तो गुना में है कि नहीं, इंटू में है कि नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। है तो वो अचर ही, लेकिन वो x² के साथ में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। आए ना समझ में। अब चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, बस एक लास्ट चीज रह गया। और अब बस एक ना 2-3 फॉर्मूला है, उसको करेंगे और लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक,
जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ में जरूर आएगा, रुको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा होता है a माइनस बी और a प्लस बी। फिर क्या आता है तुम्हारा, और क्या आता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। अरे यार क्या लिखते हैं, बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसके बाद ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्लास 9 और क्लास 10 में तुम्हारा काम आएंगे, ठीक। और कल जो स्क्वायर लिखाए थे वो याद है कि नहीं, किसी को बता दो, नहीं याद है तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब होता है 1 ही, 2 का क्यूब सॉरी क्यूब बोल रहे हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो जितना भी फॉर्मूला लिखा रहे हैं उस सबको क्या करना है, एक कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना है या फिर A4 शीट का जो पेपर होता है ना उसमें लिखना है, और जहाँ पे सोते हो वहाँ पे चिपका दो, और हर सुबह और शाम में क्या करो, उसको देखो। एक दिन में याद नहीं होगा, देखो कैसे याद करते हैं हम बता रहे हैं, एक सप्ताह में याद हो जाएगा। देखो कैसे, एक दिन उठो बस 2 को याद करो और यहाँ से एक तो फॉर्मूला याद करो। एक दिन में इतना तो कर ही सकते हो, 24 घंटा में इतना ही को तो याद करना है। फिर अगला दिन जब उठो तो इन दोनों के साथ साथ इसका भी एक बार रिवीजन कर लेना और एक तो कवर कर लेना, और ऐसे ही करते करते पूरा कवर करना। आ गया ना कि किस तरह से करना है। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे तुम लोग का लोड क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आ रहा है और फॉर्मूला को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या करना है, सारे फॉर्मूला को एक जगह पे लिखना है और उसको सुबह शाम याद करना है। एक बार उठ करके देखो, एक बार सोते टाइम देख लेना। ऐसे करते करते रहोगे ना तो 1 महीना के अंदर सारे फॉर्मूला तुम लोग को रट जाएंगे, ठीक। तो आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। और कोशिश करेंगे कि तुम लोग के सामने ऐसा टॉपिक लेकर के आए जो तुम लोग के लिए बेनिफिट करे, जो मैथ का जो अंदर का जो डर होता है उस सबको दूर करने में काम आ जाए, ठीक। तो अच्छा से पढ़ेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।